यस, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस और फंक्शंस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन करूंगा कि ये हमारा रिलेशन क्या है। वैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा रिलेशंस के बारे में एंड फंक्शंस के बारे में। चलिए वहां से थोड़ा सा डिफाइन करके बताता हूं आपको रिलेशन हमारा कैसे आता है, क्या चीज है रिलेशन। उसे समझने के लिए एक टर्म होता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? जैसे सपोज मैंने कहा आपके पास में दिस इज आवर ब्यूटीफुल वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल एक्स एक्सिस। इस प्लेन में मैंने एक पॉइंट लिया, मान लो ये पॉइंट मेरे पास में, अगर ये पॉइंट है, इसको मैंने कहा सर P, तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। यस, कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पहले x को लिखते हैं फिर हम लोग y को लिखते हैं, तो इस पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। लेट सपोज दिस कोऑर्डिनेट P इज, मान लो यहां से दिस इज 2,3 है ना। एक दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे लिया, मान लो ये पॉइंट हमारे पास में है, इस पॉइंट को मैंने कहा Q, तो इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। लेट सपोज दिस इज 3, मैंने कहा सर यहां पे आपका 2, 3,2 लिखा, तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स के पोजीशन है। तो बच्चों ये हमारा जो 3 है, दिस इज x इक्वल्स टू 3, ये जो बाद में लिखा है दिस इज y इक्वल्स टू 3। यहां पे x की वैल्यू मेरे पास में है 2 और यहां पे y की वैल्यू मेरे पास में 3 है। सही है सर? यस। तो फर्स्ट जो एलिमेंट लिखते हैं वो हमारा x होता है, जो बाद वाला है वो हमारा y होता है। इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड में लिखना। क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्डर्ड में लिखना। ठीक है, जैसे सपोज एक नंबर की मैं बात करता हूं, मैंने कहा सर 1 2 3, ठीक है, मुझे 123 चाहिए तो इसको ऑर्डर्ड में लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि सर किसी तरीके से इसको अरेंज कर देते हैं, जैसे 132, तो 132 123 नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इसके अरेंजमेंट को चेंज करा, ऑर्डर को चेंज करा, नंबर हमारा चेंज हो गया। तो यहां पे जो ये पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है 2,3 एक ऑर्डर्ड में है, ये भी एक ऑर्डर्ड में है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। दैट्स व्हाई इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं पेयर का वर्ड। सो दिस इज व्हाट ऑर्डर्ड पेयर। ये हमारा क्या है सर? ऑर्डर्ड पेयर। अगर 3 एलिमेंट्स होते हैं तो वहां पे हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स की बात करते हैं। ठीक है सर? यस। तो चलिए ऑर्डर्ड पेयर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर हमारा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग पहले सेट लिखते थे, मान लो मैंने कहा सर सेट ऑफ वोवेल, आप कहोगे A-E-I-O-U, ये आपने सेट बना दिया। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता था, किसी को भी कहीं लिख सकते हो। ठीक है सर, किसी को भी कहीं भी लिखा जा सकता है। दिस इज लास्ट में क्या बचा आपका E, यस A, किसी को भी आप कहीं पे लिख सकते हैं। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ सेट, बट व्हाइल द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक सेट की बात करते हैं। मैंने कहा मान लो मेरे पास में एक सेट है A एंड A में कुछ एलिमेंट्स हैं, दिस इज 1, 2, 3, ये आपका सेट है। मैंने रोस्टेड फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट मैंने कहा सर दूसरा सेट मेरे पास में है, इसे मैंने कहा सर A, B। बात समझ में आ रही है? अब यहां से आपने पढ़ा होगा कि सर सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं। तो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे चलते हैं, मींस A क्रॉस B। यहां से हम लोग क्या करेंगे, दोनों सेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला वाला सेट मैंने लिखा सर दिस इज 1, 2, 3, ये फर्स्ट सेट है। क्रॉस करना है B के साथ में, ये आपका है सर A, B। तो इसे हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर 2 सेट को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज व्हाट आवर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे लिखते हैं? यस, तो सर इसको लिखने का तरीका है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको दोनों के साथ में सेटिंग करा देनी है। ठीक है, दिस इज 1, A। सही है सर, मल्टीप्लाई नहीं करना है कि 1 इंटू A आपका A होगा, नहीं, बस कॉमा में लिखने हैं आपको। ठीक है सर? यस, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। उसके बाद 1, B, 1 को B के साथ में सेट करा दिया, दिस इज 1, B। सिमिलरली इस 2 का दोनों के साथ में, सो ये होगा सर आपका दिस इज 2, A, 2, B। 3 का दिस इज 3, A एंड दिस इज 3, B। ये आपका क्या हो गया सर हमारा, दिस इज A क्रॉस B। अब इसमें जो ये एलिमेंट है बच्चों, इसे ये सारे के सारे क्या है सर हमारे पास में, दिस इज व्हाट ऑर्डर्ड पेयर। इसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, वो किस वाले सेट से लिया गया है? पहला सेट से। यस, ये कौन है सर आपका A। और अगर मैं सेकंड एलिमेंट की बात करूं A,
तो ये सेकंड वाले सेट से लिया गया। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आप उठा करके देख सकते हैं। मैंने कहा कि इस ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 3 वो फर्स्ट सेट से लिया गया है, सेकंड एलिमेंट जो आपका ए है वो हमारा सेकंड सेट से लिया गया है। ठीक है सर, तो यहां पे मैं कहूंगा कि सर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर है ना, यस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इज टेकन फ्रॉम सेट ए से लिया गया है। ठीक है, जो सेकंड एलिमेंट होगा मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां से, सेकंड एलिमेंट जो होगा, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेट बी, दूसरे सेट से, सेट बी से। ठीक है सर, यस। तो फिलहाल इतना नोट करें, पहला एलिमेंट कहां से आएगा, पहले वाले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, दूसरा वाला दूसरे सेट से। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। ठीक है सर, यस। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस इज नथिंग बट दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है सर, यस। फटाफट कॉपी करेंगे यहां तक। यस, इसी में अगर मैं आपसे पूछूं कि सर B क्रॉस A फाइंड आउट करना है, अगर आप B क्रॉस A की बात करोगे, मैं इसे मिटा देता हूं और सारे इंफॉर्मेशन आपको बताते रहूंगा इसके बाद में। मैंने कहा कि सर इफ वी हैव टू डू दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्रॉस A, तो B को पहले लिखूंगा, दिस इज A, B, ठीक है, क्रॉस फर्स्ट दिस इज 1, 2, 3, ये आपका A हो गया। चलो क्रॉस करते हैं सर, A का 1 के साथ में दिस इज A, 1, A का 2 के साथ में सर A, 2, A का 3 के साथ में A, 3, B का दिस इज B, 1, B का 2 के साथ में सेटिंग करा दिया, B का 3 के साथ में। ठीक है सर, तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका आ गया। अगर इस ऑर्डर्ड पेयर में देखोगे, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है, देखो ये जो स्टार्टिंग में लिखा गया है उससे बिलोंग करता है। फर्स्ट एलिमेंट इससे बिलोंग करता है, फर्स्ट एलिमेंट इससे बिलोंग करता है, देखो बी में है, ये बी इस वाले सेट में है, इसमें नहीं है। ठीक है सर, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू, जो पहले लिखा है दिस इज बी, सेकेंड एलिमेंट जो है सर आपका बिलोंग्स टू, जो बाद में लिखा है ए। ठीक है सर, तो ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि सर ए बी लिखा और बी क्रॉस ए भी करा तो उसमें ए का पहला एलिमेंट नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। जो पहले लिख रहे हैं वो फर्स्ट एलिमेंट वहां से लिया जाएगा। ठीक है सर, अब मैं आपसे पूछूं कि सर ये तो आपका बी क्रॉस ए था, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, आप कहोगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिस इज इक्वल टू 3। मैंने कहा सर बी में कितने एलिमेंट्स हैं, मैंने कहा बी में कितने एलिमेंट्स हैं, आप कहोगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर B क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर, तो यहां से चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यस, तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A इज इक्वल्स टू, ये 6 के इक्वल है। आप देखो बच्चों, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा। तो यहां से लिख सकते हैं ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, तो दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं इंडिविजुअली अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो A क्रॉस B या B क्रॉस A में उतने ही एलिमेंट्स होंगे हमारे पास में। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, चलते हैं इसके आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं एक रिलेशंस के बारे में। अब रिलेशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा सर, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सर बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है, जरा बताओ आप। ठीक है, मैंने कहा चलो एक दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने कहा कि सर दूसरे एग्जांपल में, यस यहां से देखिए, मैंने कहा कि सर सेट ए में मेरे पास में कुछ एलिमेंट है, मान लो मैंने लिखा सर आपको 0 1 एंड मैंने लिखा 3। नेक्स्ट में मैं लिख रहा हूं सर सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लो 6 है, उसके बाद -1 है, चलो इतने की ही बात करते हैं। ठीक है सर, यस। अब मैं यहां से कहता हूं कि सर A क्रॉस B फाइंड आउट करो। आप कहोगे सर A क्रॉस B, क्या डायरेक्ट लिखो सर? डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक सेट बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, दिस इज 0,6 ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद सर 0,-1, उसके बाद सर आपका 1,6, उसके बाद सर 1,-1, नेक्स्ट विल बी 3,6, उसके बाद होगा सर आपका 3,-1। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इतनी कहानी बनी। इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं
तो काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहां पे 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर आपके बनेंगे। ठीक है सर, यस। चलिए मैं अब कुछ चीज डिफाइन करता हूं। अब बात करते हैं रिलेशंस के बारे में। अब रिलेशन क्या होता है सर? हमने डेली लाइफ में भी रिलेशंस के बारे में देखा। जैसे कि सपोज मैंने कहा आपका कि सर चंडीगढ़ है, सही है सर, चंडीगढ़, और मैंने कहा पंजाब। 2 वर्ड मैंने आपको बोले, 2 नाम बोला मैंने, चंडीगढ़ और पंजाब। तो मैंने पूछा दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? बच्चों ने कहा कि सर चंडीगढ़ जो है पंजाब का कैपिटल है। मैंने कहा राजस्थान एंड जयपुर, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। मैंने कहा बिहार एंड पटना। तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है सर? कैपिटल वाला रिलेशन है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो सिमिलरली उसी टाइप का रिलेशन हमारा यहां भी होगा कि 2 एलिमेंट्स के बीच में, ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। वो रिलेशन कौन डिफाइन करेगा? हम डिफाइन करेंगे रिलेशन। जैसे सपोज मैंने कहा आपसे एक रिलेशन में आर कहता हूं, आपने पढ़ा होगा। इस रिलेशन को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं कि सर ऑर्डर्ड पेयर में मैंने कहा सर एक्स कमा वाई, ठीक है, एक्स कमा वाई सच दैट y जो है ग्रेटर है x से, y इज ग्रेटर देन x। सर ये है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, उस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर लिखना है जिसमें y x से ज्यादा है। y का मतलब है सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से ज्यादा होना चाहिए। अब एक बात और करी जा रही है कि सर ये जो x है, x कहां से बिलोंग कर रहा है? तो हमने a क्रॉस b करा है, तो x बिलोंग्स टू मैंने लिखा a और y बिलोंग्स टू मैंने कहा सर b। बस इतनी सी बात मैंने करी, ये मैंने खुद से डिफाइन करके दिया। ठीक है सर, ये हमारा क्या है सर? रिलेशन है, रिलेशन है। ये रिलेशन कहां से लिया गया बच्चों? a क्रॉस b से लिया गया। ये रिलेशन कहां से लिया गया? a क्रॉस b से। चलो मैं आपको इसके एलिमेंट्स लिख करके दिखाता हूं। इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर से मुझे उठाना है, इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठाने हैं। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें बाद वाला नंबर पहले वाले से ज्यादा। देखो बाद वाला नंबर पहले वाले से ज्यादा, बिल्कुल सही। बाद वाला नंबर पहले वाले से ज्यादा नहीं है, ये नहीं लेना आपको। बाद वाला नंबर पहले वाले से ज्यादा, यस, ये वाला लूंगा। बाद वाला नंबर पहले वाले से ज्यादा, यस, बाद वाला पहले वाले से ज्यादा नहीं है। तो जिसको मैंने अंडरलाइन करा है रिलेशन के अंडर में, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। दिस इज 0,6, 1,6, उसके बाद में सर आपका 3,6। ये आपका रिलेशन के अंडर में है। ठीक है सर, यस। तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स रिलेशन का एलिमेंट है। अब यहां से बात करते हैं कि सर इसको और भी तरीके से लिखा जाता है। 0 6 से रिलेटेड है, यस, किसके अंडर में? इस गिवन रिलेशन के अंडर में। तो हम लोग लिखते हैं 0 इज रिलेटेड टू 6, यस। कैसे? क्योंकि 0 ज्यादा है x से, यस, ये रिलेशन के अंडर में है। इसका मतलब नेक्स्ट में 1 इज रिलेटेड टू 6 एंड 3 इज रिलेटेड टू 6 आपका। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ते हैं 0 इज रिलेटेड टू 6। सिमिलरली सभी को रीड करेंगे। उसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या ये रिलेशन में है? अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं यहां से कि सर 1 रिलेटेड टू -1, ऐसा है क्या? आपको सर कौन सा रिलेशन? मैंने कहा यहां जो डिफाइन करके दिया है। आप देखो बाद वाला नंबर पहले से ज्यादा नहीं है, तो ये रिलेशन के अंडर में नहीं आता है। तो इससे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इस तरीके से हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे। मींस 1 इज नॉट रिलेटेड टू -1। तो ये जो मैंने रिलेशन लिखा है, इसी तरीके से ये भी 0 इज नॉट रिलेटेड टू -1। उसके बाद सर आपका 3 इज नॉट रिलेटेड टू -1। ये सारी चीजें लिखी जा सकती है। ठीक है बच्चों, यस। अब यहां से बात करते हैं, ये जो रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो कहां से लिया गया? आप कहोगे सर ये a क्रॉस b से कुछ एलिमेंट्स उठा लिए गए। हो सकता है सारे के सारे एलिमेंट उठाने पड़े, हो सकता है एक भी ना उठाऊं, ये सारी बात भी हो सकती है। डिपेंड्स ऑन रिलेशन, आपका रिलेशन क्या कहता है। बात समझ में आ रही है सर? यस। इसका मतलब ये है आर जो बना है इसी के एलिमेंट को लेकर के बना है। हमने पढ़ा था सेट्स में, अगर किसी सेट से कुछ एलिमेंट्स को लेकर के एक दूसरा सेट बनाया जाता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सबसेट कहते हैं। इसका मतलब ये जो आर है is the subset of Cartesian product A cross B. So I'll write here, yes, R is the subset of, yes, subset of A cross B. इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है R is the subset of A cross B.
इसके इक्वल भी हो सकता है, बट इसके केस में अभी इक्वल नहीं है। मैं एक जनरल फॉर्म लिखा हूं कि सर रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर दो सेट अलग अलग है तो ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसे कहेगा कि रिलेशन आर इज डिफाइंड इन ए एंड बी, मींस ए क्रॉस बी में, ठीक है। इसे हम लोग ये भी कहते हैं आर इज डिफाइंड इन यस ए क्रॉस बी, आर ए क्रॉस बी में डिफाइंड है। अगर आपके पास में एक ही सेट दिया है और कह रहा है कि आर इज डिफाइंड इन ए, इसका मतलब है आर इज डिफाइंड इन ए क्रॉस ए। ध्यान रखना ये सारे के सारे टर्म्स यूज करेंगे, ठीक है। तो फटाफट यहां तक याद रखेंगे। रिलेशन का एक छोटा सा मैंने डेफिनेशन बताया आपको, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, ज्यादा डीप में हम लोग यहां पे नहीं जाएंगे सर, वो क्लास 11th का पार्ट होगा, ठीक है सर। चलिए फटाफट कॉपी करें यहां तक। चलिए सर, इसके बाद मैंने कहा अभी इसके बारे में हम बाद में भी बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं यहां से। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अच्छा, अगर कोई सेट होता है तो उसके कितने सेट्स होते हैं उसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल पे बात करते हैं। मैंने कहा कि सर देखो, यहां से मैं आपको लिखा रहा हूं, यहां से देखेंगे, यहां से मैंने कहा कि सर मेरे पास में सेट है ए। मैं इस पे बाद में आता हूं, पहले मैं इस सेट पे आता हूं। मैंने कहा कि ए सेट में 3 एलिमेंट्स 0 1 एंड 3, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, है ना। इसके कितने सबसेट्स बनेंगे आपने पढ़ा सर, 8 सबसेट्स होते हैं। कैसे सर, इसके सबसेट में लिखता हूं यहां पे, मैंने कहा सर सबसेट ऑफ ए, तो इसके एलिमेंट्स को लेकर के सबसेट बनाना। पहला 0 ले लिया, एक सबसेट बना। दूसरा हो गया सर आपका 1 3, अब दो को साथ ले लेते हैं। मैंने कहा सर 0 और 1, उसके बाद सर मैंने कहा सर 0 एंड 3, उसके बाद सर कहा मैंने 1 एंड 3, ये सारे के सारे सबसेट्स हैं। एक और बनेगा, दिस इज व्हाट 0 1 एंड 3। मैंने कहा एक और बनेगा, कौन, एम्प्टी सेट, बिकॉज एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है सर। यस, तो एम्प्टी सेट को भी रखना है। तो टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 8, और इसी को हमने डिफाइन करा था, दिस इज 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। यस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स हैं, अगर इसमें m एलिमेंट है तो 2 टू द पावर m। बात समझ में आ रही है सर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बात करते हैं, ये ए का एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ठीक है सर। यस, कॉमा से सेपरेट करके लिखा गया है। अब मैं यहां पे आता हूं बच्चों, देखो जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है उसका एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरे एलिमेंट 4 5 6 एलिमेंट है मेरे पास। कितने एलिमेंट्स है सर, 6 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं पूछूं कि ये भी एक सेट हो गया, अगर मान लो इसको मैंने कहा सर सेट सी, तो सी सेट में इतने एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। अब जो एलिमेंट बन रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट बन रहा है ना सर। यस, तो सी में 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अगर मैंने कहा कि सर सबसेट्स ऑफ, है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स होंगे, दिस इज 2 टू द पावर 6 आपका, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। और मैंने आपको 6 को लिखने के लिए बताया था, ये कहां से, इसमें कितने एलिमेंट हैं इनटू इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर आपका दिस इज 3 इंटू 2। बात समझ में आ रही है सर। यस, तो इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। ये बी में कितने एलिमेंट्स हैं और ए में कितने एलिमेंट्स हैं। बात समझ में आ रही है। अब एक और चीज देखें बच्चों, ये लिखा हुआ है रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। तो अगर मैं पूछूं कि कितने सबसेट्स बन सकते हैं ए क्रॉस बी में, आप कहोगे सर ए में कितने एलिमेंट्स हो वो बताओ, मैंने कहा m। आप कहोगे सर बी में कितने एलिमेंट्स हो वो बताओ, मैंने कहा n। तो आप कहोगे सर ए क्रॉस बी में m इंटू n एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी के 2 टू द पावर m इंटू n सबसेट्स होंगे। क्या आप एग्री करते हो? यस। तो मैंने यहां से कहा रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जितने सबसेट बनेंगे उतने रिलेशन हो सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैंने क्या कहा, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स हैं, 2 टू द पावर m इंटू n।
बात समझ में आ रही है सर? यस, इसी को अगर मैं कह दूं m, इसी को कह दूं अगर मैं n, तो ये होगा सर आपका 2 to the power m into n। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? यस, सो आई विल राइट हियर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं? दिस इज 2 to the power m into n। m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं फिलहाल इसे नहीं लिखने वाला हूं। ठीक है सर, बात थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आ रही होगी कि सर कितने सबसेट्स बनेंगे हमारे पास में और कितने नंबर्स ऑफ रिलेशंस बनेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए इसके आगे एक दूसरे रिलेशंस की हम लोग बात करेंगे। चलिए बात करते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। ठीक है, यस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है सर, दिस इज व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस के कितने टाइप्स होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके कितने टाइप्स हैं। इसको डिफाइन करने के लिए कुछ एग्जांपल पहले मैं आपको समझाता हूं, बाद में इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है सर? यस, लेट्स से a इज इक्वल्स टू, मेरे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं a 1 2 3 एंड 4। ठीक है सर? यस, मैंने कहा ए रिलेशन R इज डिफाइंड, ए रिलेशन R is defined, R is defined in, कहां पे डिफाइंड है? मैंने कहा सर A, R is defined in A। इसका मतलब है R is the subset of A क्रॉस A का सबसेट होगा बच्चों। केवल मैंने एक सेट दिया है, मैंने इसके पहले दो सेट्स दे करके बताया था आपको। अगर मैं केवल एक ही सेट की बात करता हूं तो इसका मतलब है आपको A क्रॉस A से बात करनी है। ठीक है सर? यस। अब रिलेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूं, मैंने कहा R is defined A as, ठीक है सर? यस, R is equals to, ये तो आपको मीनिंग समझाया मैंने। ठीक है सर? यस, R is equals to A, B। यस, ये ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को बता रहा है सर। ठीक है, सच दैट A minus B is equals to 7। मैंने कहा A minus B is equals to आपका 7। ठीक है? यस, A माइनस बी का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट को माइनस करो, आपका 7 आना चाहिए। ठीक है, अब बात है A कौन है? मैंने कहा सर A बिलोंग्स टू A, और सर B कौन है? ये भी सर हमारा A से ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दो अलग अलग सेट्स नहीं है। ठीक है? यस, आपको पता है ये फर्स्ट सेट से आता है, ये दूसरे सेट से आता है। यहां पे रिलेशन डिफाइंड है A क्रॉस A में, तो फर्स्ट एलिमेंट A यहीं से आएगा, बाद वाला भी आपका यहीं से आएगा। ठीक है सर? यस। चलो रिलेशंस लिख करके देखते हैं। रिलेशन को लिखने के लिए जरूरी नहीं है आप A क्रॉस A फाइंड आउट करो, हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है सर? हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि सर A क्रॉस A में 1 का 1 के साथ में रिलेशन 1,1, क्या ये रिलेशन के अंडर में आएगा क्या? आप कहोगे नहीं, इन दोनों को माइनस करो, 7 बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ये रिलेशन के अंडर में नहीं। मैंने कहा सर आपका 1,2, यस 1,2 की बात करी मैंने, सही है सर? यस, तो दोनों का डिफरेंस हमारा होगा क्या? चलो एक बार लिख करके देख लेते हैं। A क्रॉस B अगर आपको लिखना है, A क्रॉस A अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख करके देख ले। यहां से ये होगा सर 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, उसके बाद सर आपका 2,1, this is 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, this is 3,2, 3,3, 3,4, next is 4,1, 4,2, 4,3 and final 4,4। ये सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास। अब मैं रिलेशन को डिफाइन करता हूं, दोनों का डिफरेंस हमारा 7 आना चाहिए। बताओ ये होगा क्या? नहीं। ये होगा क्या? नो सर। ये होगा क्या? नहीं। इन दोनों का डिफरेंस 3 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सर कोई भी एलिमेंट उठाकर ये देखो, दोनों का डिफरेंस हमारा 7 नहीं आ रहा है, तो सर रिलेशन में क्या होगा? रिलेशन में कुछ भी नहीं आएगा, ये खाली होगा। इसे हम लोग एम्प्टी कह देते हैं, जो खाली होता है एम्प्टी कहते हैं। और इस रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं है, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। इसे क्या कहेंगे बच्चों? एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन का यह डेफिनेशन होगा कि कोई भी फर्स्ट एलिमेंट
दूसरे एलिमेंट के साथ में रिलेटेड नहीं है। ठीक है सर, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी एम्प्टी रिलेशन when no element of set A is related with no any element of set B या फिर any other element of set A। बात समझ में आ रही सर? अंडर गिवन रिलेशन, बात समझ में आ रही? चलो इसके डेफिनेशंस की बात करते हैं। ये आपका एग्जांपल हो गया, आप ऊपर लिखेंगे, यहां पे इसको छापने की जरूरत नहीं थी, आप लिख सकते हैं यहां से एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इज इट विजिबल देयर और नॉट? यस, एम्प्टी रिलेशन की बात करेंगे। ए रिलेशन R is said to be empty when no element of set A is related with any other element of any other element of set A under given condition, दिए हुए रिलेशन के अंडर में। ठीक है सर, उसके बाद आप इस एग्जांपल को आप लिख सकते हैं। ठीक है, यस, फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं A इक्वल्स टू ये है और रिलेशन आपको A में डिफाइन करके गिवन। ठीक है सर, तो इस रिलेशन को हम लोग कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। चलिए इसके बाद एक दूसरे रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, प्लीज इसे कॉपी कर ले आप। चलिए सर, आपने नोट कर लिया होगा, एक दूसरे रिलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं इसी गिवन सेट A में, और यहां से हम लोग बात करेंगे। अच्छा, मैंने इसे A क्रॉस A को मिटा दिया। ठीक है, चलो मैं एक रिलेशन को डिफाइन करके आपको बताता हूं। रिलेशन R इज डिफाइन एज, है ना, R इज इक्वल्स टू, रिलेशन को डिफाइन करता हूं सर A, B सच दैट A माइनस B का जो मॉडुलस है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यस, मॉडुलस का मीनिंग आपको पता होगा, नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाने वाला। ठीक है सर, यस, और A और B कहां से है? A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू, ये भी हमारा सेट A से बिलोंग कर रहा है। बताओ रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे सर? सर रिलेशन की अगर बात करोगे, रिलेशन में देखो पहले एलिमेंट की अगर बात करो तो 1, 1 का 1 के साथ में, और अगर मैं 1, 1 की बात करता हूं, दोनों का जो डिफरेंस 1 - 7 का मॉड, दिस इज इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चन में लिखा है 1 - 1 का मॉड आपका 0 हो या तो 0 से ज्यादा हो। ये बात सही है, 0 की इक्वल आ गया, इसका मतलब ये भी रिलेशन के अंडर में है। नेक्स्ट बात करूंगा 1, 2, तो पहला एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट का मॉड, दिस इज -1 का मॉड, दिस इज इक्वल्स टू 1। ये 0 से ज्यादा है, बात सही है, ये भी रिलेशन के अंडर में। तो यहां पे जितने भी रिलेशंस, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, दिस इज 1, 3, 1, 4, उसके बाद सर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 4, 1, आप देख सकते हो सभी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सारे ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट में 3, 1, दिस इज 3, 2, 3, 3, 3, 4, नेक्स्ट इज 4, 1, 4, 2, एंड दिस इज 4, 3, लास्ट वन इज 4, 4। आप देख सकते हो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को उठा लो, जैसे इसके बारे में बात करा मैंने कहा 4 - 2 का मॉड, दिस इज 2 का मॉड, दिस इज 2 हमारा 0 से ज्यादा है। और इसकी बात करूं तो 4 - 4 का मॉड, दिस इज 0 का मॉड, दिस इज 0 हमारा 0 से ज्यादा और 0 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि 0 के इक्वल का भी साइन लगा हुआ। इसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर थे सारे के सारे लिखे चले गए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन पेयर। तो रिलेशन जो आ गया आपका सबसेट ऑफ आपका A क्रॉस A, ये तो बना ही बना, सारे एलिमेंट आ गए। सही है सर, रिलेशन में सारे एलिमेंट अगर आ जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहते हैं सर? यूनिवर्सल रिलेशन, कि फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ में रिलेटेड है, ये भी इसके साथ में रिलेटेड है। फर्स्ट एलिमेंट पहले वाले सेट से, सेकेंड एलिमेंट A क्रॉस A वाले सेकेंड वाले से। सॉरी, इसका मीनिंग ये हुआ कि सर यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होगा जिसमें each element of set A is related with every element of set B under given relations, then given relation is known as universal relation। आप definition लिख सकते हैं, universal relation
universal relation. A relation is said to be universal. Yes, said to be universal when each element of set A is related with every element of set A, related with every element of set A under given relation. ठीक है सर, यहां जो हमारे दोनों रिलेशंस आया, एक तो एम्प्टी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, दोनों को हम लोग कंबाइंड वे में ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं. क्या कहते हैं सर? ट्रिवियल रिलेशन. हम लोग आगे जब मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे, डिटरमिनेंट्स वगैरह के बारे में जब डिस्कस करेंगे, तो वहां पे एक सॉल्यूशन मिलेगा हमारा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. ज्यादा डिटेल में हम लोग बात करेंगे. ठीक है सर, चलिए फटाफट इसे कॉपी करें, इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन के बारे में बात करते हैं. चलिए इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे एक छोटे से एग्जांपल के बारे में, है ना. दो रिलेशंस हमने देख लिया, यूनिवर्सल का और आपका एम्प्टी रिलेशन. ठीक है सर, यस. इसके बाद कुछ और भी रिलेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर देखेंगे और एग्जांपल्स. लेट सपोज मैंने कहा सर आपका ए रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट ए, है ना. अब ए सेट हमारा क्या है, आइए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. क्या है आपका ए गिवन है आपके पास, दिस इज 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट्स गिवन है. और रिलेशन क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं. इन सेट ए इज इक्वल्स टू, ए इज डिफाइंड एज, चलो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आर इज इक्वल्स टू, यस मैंने कहा सर ए कॉमा बी, यस सच दैट B is divisible by A. B जो होना चाहिए A से डिविजिबल होना चाहिए, और भी कुछ कंडीशन है. A बिलोंग्स टू आपका A होना चाहिए, और B जो है ये भी बिलोंग्स टू आपका A होना चाहिए. डिविजिबल का मतलब है कंप्लीटली डिविजिबल हमारा होना चाहिए. फ्रैक्शन की बात हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे. ठीक है सर, यस. चलिए सर यहां से देखते हैं हम लोग. अब A क्रॉस A लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, बिना A क्रॉस A लिखे हम लोग रिलेशंस को लिख सकते हैं. आप कहोगे सर कैसे, चलो लिख के देखते हैं. यहां से R इज इक्वल्स टू A क्रॉस B ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, और जो बाद वाला नंबर है पहले वाले से डिविजिबल होना चाहिए. B इज डिविजिबल बाय A मींस बाद वाला पहले वाले से डिविजिबल होना चाहिए. तो अगर मैं 1 के साथ में कनेक्ट करूं, दिस इज 1,1, तो बाद वाला पहले वाले से डिविजिबल है. यस, ये रिलेशन में आएगा. दूसरी बात 1,2, यस, तो 1,2 लिखूंगा तो 2 इज डिविजिबल बाय 1. सिमिलरली 1,3 ये भी होगा. 1,4 इज डिविजिबल बाय 1, यस. 1,5 ये भी डिविजिबल है. 1,6 ये भी लिख दिया. अब मैं सेकंड की बात करता हूं, 2 का 1 के साथ में. अगर मैंने लिखा सर 2,1, तो बताओ बच्चों ये 1 2 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल की बात कर रहा हूं. फ्रैक्शन में हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे. ठीक है सर, यस. सो ये आपका रिलेशन का पार्ट नहीं होगा. अगर मैं कहूं कि सर 2,2 फर्स्ट एलिमेंट अब 2 ले रहा हूं, और 1 2 3 4 5 6 के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, यस 2 इज डिविजिबल बाय 2. सिमिलरली 2,3 नहीं होगा, 2,4 होगा, क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है ना. उसके बाद मैंने लिखा सर 2,6, यस ये आपका होगा. ठीक है सर, तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद में 3,1 भी नहीं होगा, 3,2 भी नहीं होगा, 3,3 आएगा. उसके बाद 3,6 आएगा, दिस इज 3,6. अब बात करते हैं 4 में. 4,1 नो, 4,2 नो सर, 4,3 नहीं, 4,4 आपको मिलेगा. 4,5 नो, 4,6 नहीं, 6 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है. ठीक है, 5,1 भी नहीं आएगा, 5,5 आपको मिलेगा, और लास्ट में आपको मिलेगा सर 6,6. तो इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर आपको रिलेशंस में मिले. बात समझ में आ रही सर, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर हमें रिलेशंस में मिले. ठीक है सर, यस. तो अब यहां से बात करते हैं सर, किसी भी रिलेशन को क्या दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करता है. ये तो हमने सेट के फॉर्मेट में लिखा, रोस्टर फॉर्मेट. मैंने कहा यस एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का. आप कहोगे सर वो कौन सा तरीका है, जरा बताना. तो सर इसी रिलेशन को देखो मैं एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं. इसे पिक्चर की तरह शो करते हैं, है ना, विजुअलाइज करते हैं इसे. कैसे सर, जो सेट ए है, ठीक है, इसी सेट से हमने रिलेशन डिफाइन करा. एक और चीज पता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना.
तो ए क्रॉस ए का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट ए से लेना है, सेकंड एलिमेंट भी ए से लेना है आपको, ठीक है। तो यहां पे हम लोग दो सेट बनाते हैं ए का, 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे। चलो मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने कहा कि सर ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं कनेक्टेड हमारे पास में। थोड़ा सा लिखना डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट तो नहीं, मैं चलो कोशिश करता हूं यहां पे आपको शो करने की, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हमने यहां पे लिख लिए हैं। दूसरा एक सेट हमारा ये और दूसरा सेट ए हमारा, आपने पढ़ा भी होगा, दिस इज ए, ये हमारा सर सेट बी है, ठीक है। एक रिलेशन ए से बी में हमारा डिफाइंड है, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में रिलेशन डिफाइंड है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे 6 तक, दिस इज 1 2 3 4 5 और 6। इसमें भी एलिमेंट है, ये भी सर आपका ए ही है, ए से ए में डिफाइंड 2 3 4 5 और 6। अब देखो रिलेशन कैसे डिफाइंड है, 1 का 1 के साथ में रिलेशन, इसका मतलब 1 इज कनेक्टेड विद 1, 1 इज कनेक्टेड विद 2, यस, 1 इज कनेक्टेड विद 3, 1 3 के साथ में, 1 सभी के साथ में कनेक्टेड है सर, देखो 1 सभी के साथ में हमारा कनेक्टेड है, ठीक है सर। उसके बाद 2 केवल 2 से कनेक्टेड है, 2 4 से, 2 6 से, है ना। तो मैं 2 को कनेक्ट करके दिखाता हूं, 2 का कनेक्शन 2 के साथ में, 2 का कनेक्शन हमारा 4 के साथ में, 2 का कनेक्शन हमारा 6 के साथ में, ओके। अब 3 की बात करते हैं, 3 का 3 के साथ में, 3 का 6 के साथ में। लेट मी यूज अनदर चॉक राइट नाउ, दूसरे चॉक को यूज करके देखते हैं। यहां से 3 का कनेक्शन आपका 3 के साथ में है, ठीक है। 3 का कनेक्शन हमारा 6 के साथ में है, 4 का कनेक्शन केवल 4 के साथ में बच्चों, ठीक है। यस, आप एरो बना सकते हैं यहां से इस तरीके से, और 4 का कनेक्शन 6 के साथ में नहीं है, 5 का कनेक्शन केवल 5 के साथ में है, और 6 का कनेक्शन केवल 6 के साथ में। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इस तरीके से भी हम लोग शो कर सकते हैं। और ये जो डायग्राम है इससे हम लोग कहते हैं मैपिंग। क्या कहते हैं बच्चों? मैपिंग कहते हैं, मैपिंग फ्रॉम ए टू ए। सर ये जो डायग्राम है दिस इज नॉन एज मैपिंग, इससे हम लोग कहते हैं मैपिंग ऑफ सेट ए, मैपिंग ऑफ रिलेशन, है ना, मैपिंग ऑफ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए, ए से ए में हमने करी मैपिंग। इसी को हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन या एरो डायग्राम भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नॉन एज, इट इज आल्सो नॉन एज एरो डायग्राम। इससे हम लोग एरो डायग्राम भी कहते हैं, एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन, एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन। बात समझ में आ रही सर? यस। तो अब इसमें देखो सर, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के सभी उससे कनेक्टेड हैं, बट ऐसा जरूरी हमेशा नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा भी एलिमेंट हो सकता है जो उससे कनेक्टेड नहीं है, मैं आपको दूसरे एग्जांपल में दिखाऊंगा, ठीक है सर। यस, कुछ एलिमेंट हो सकते हैं यहां पे भी बच जाए, ठीक है सर। यस, तो इस तरीके से मैपिंग करते हैं। अब इसमें एक दो टर्म और आते हैं जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। यस, डोमेन और रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन, इमेज एंड प्री इमेज, ये सारी चीजें हमने देखा था, ठीक है सर। तो एक बार यहां भी हम लोग बात कर लेते हैं, एक दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। यहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, आप कहोगे तो मैं आपको शो करके दिखा देता हूं, ठीक है। चलो इसी में हम लोग बात कर लेते हैं। इस एलिमेंट में देखो, यहां पे इस एग्जांपल में देखो सर, इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, इधर वाले सेट के एलिमेंट्स को डोमेन कहते हैं। इन सभी सेट, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके कलेक्शन को डोमेन कहते हैं। मैंने कहा कि सर डोमेन जो होगा, डोमेन, यस, डोमेन होगा कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल पॉइंट्स और एलिमेंट्स कह सकते हैं, all elements of set A which is related with element or elements of set B, जो सामने वाला आपका है, ठीक है। अगर आप इसको B कहना चाहे तो आप B भी कह सकते हैं। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के लिए चलते हैं, पीछे वाले एग्जांपल को भूलते हैं, एक नया एग्जांपल यहां पे शो करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, बी के सेट के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये डोमेन होगा। तो बताओ सर डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? डोमेन, यस, डोमेन इज इक्वल्स टू आपका होगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद एक दूसरा चीज आता है,
कि सर इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो एक एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड होते हैं उसे हम लोग कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं सर? इमेज कहते हैं। तो यहां से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में, इमेज आपका क्या होगा? इमेज के लिए ही दूसरा वर्ड यूज करा जाता है रेंज, है ना। ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट बी विच इज कनेक्टेड विद सेट ए। बात समझ में आ रही है सर? यस। तो मैं यहां पे कहूंगा कि सर कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स in set B which is connected with elements of सेट ए, जो ए के एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड है उसे हम लोग कहते हैं इमेज और रेंज। तो यहां से अगर लिखना चाहूं इमेज में आपका क्या होगा, आप जल्दी लिख सकते हैं। इसमें इमेज में सारे के 1 भी कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है, 3 भी कनेक्टेड है, 4 भी कनेक्टेड है, 5 भी और 6 भी। ठीक है, तो मैंने कहा सर यहां पे इमेज में आपका एग्जांपल होगा दिस इज 1 2 3 4 5 और 6। इसी को हम लोग रेंज भी बोल देते हैं। क्या कहते हैं सर? यहां से हम लोग रेंज भी कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपको शो करके दिखाता हूं कुछ रिलेशंस को और उसके कुछ डेफिनेशंस, जैसे डोमेन, रेंज, इमेज और प्री इमेज क्या होते हैं। चलो सर इसे मिटाते हैं, यहां पे भी शो कर सकते हैं बट पूरी तरह से इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल के ले चलता हूं, दूसरे एग्जांपल पे लेके चलता हूं। लिखेंगे मेरे पास में यस, दो सेट को मैं डायरेक्टली शो करके आपको दिखाता हूं। मैंने कहा कि सेट यस, एक सेट है मेरा ए, दिस इज आवर ब्यूटीफुल सेट ए, और दूसरा सेट मेरे पास में है सर बी। ठीक है, यस, दूसरा सेट मेरे पास में बी है। इसमें कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं, जैसे -1, उसके बाद सर लिखा 0 1 लिखा, उसके बाद लिखा 2, उसके बाद मैंने लिखा सर 6। ठीक है, उसके बाद यहां लिखा सर 1 0 4 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज -1। ठीक है सर, यस। अब मैं करता हूं दोनों के बीच में कनेक्शन, है ना, दोनों के बीच के कनेक्शन को हम लोग कहेंगे रिलेशन। ठीक है सर, अब देखो मैं कनेक्ट कर रहा हूं, -1 को मैंने 1 के साथ कनेक्ट करा, 0 को मैंने 0 के साथ कनेक्ट करा, सर 1 को भी मैंने 1 के साथ में कनेक्ट करा, 2 को सर मैंने 4 के साथ कनेक्ट करा, और किसी को भी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूं। अब आप एक रिलेशन बता सकते हैं, क्या रिलेशन है? इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है। देखा आपने? तो रिलेशन हमारा यहां पे क्या था? अभी हम लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे, अब थोड़ा सा समझते हैं। सेट ए में कुछ एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स के साथ में कनेक्टेड है, तो जो एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स के साथ में कनेक्टेड होंगे उन्हीं को हम लोग कहेंगे इमेज। बात समझ में आ रही सर? सॉरी, नॉट इमेज, डोमेन। तो मैंने कहा सर डोमेन जो होगा आपका, डोमेन में क्या क्या मिलेंगे मुझे? डोमेन में मिलेगा सर आपके पास में दिस इज -1 0 1 और 2। तो डोमेन वही एलिमेंट होंगे, डोमेन एक सेट होगा, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट जो सेट बी के साथ में किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है। सर ये डोमेन का पार्ट नहीं होगा, ये किसी के साथ में कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद इसे मैं कहूंगा डोमेन ऑफ रिलेशन। दिस इज व्हाट डोमेन ऑफ, यस, डोमेन ऑफ। याद रखना बच्चों, मैं फंक्शन नहीं कह रहा हूं, मैं डोमेन ऑफ रिलेशन कह रहा हूं। फंक्शन में अलग बातें चलेगी। ठीक है सर, यस। उसके बाद अगर मैं इमेज की बात कहूं तो इमेज में आपका क्या होगा? इमेज, या फिर इसे मैं कहता हूं रेंज। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 1 0 4, केवल 1 0 और 4 ही होंगे जो कि कनेक्टेड हैं ए के एलिमेंट के साथ में। अब बात आती है इस पूरे बी को, बी का भी एक नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं कोडोमेन। तो सेट बी इज नॉन एज हियर, सेट बी इज नॉन एज कोडोमेन। इसे हम लोग कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, तो कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? चलो ऊपर लिख लेते हैं, दिस इज कोडोमेन इज इक्वल्स टू, कोडोमेन इज इक्वल्स टू 1 0 4 5 और -1। जो कनेक्टेड नहीं भी है उससे भी हम कोडोमेन में लिखेंगे। मींस ये पूरा का पूरा जो सेट है कोडोमेन का पार्ट होगा। ठीक है, एक और भी चीज आपने पढ़ा होगा सर, 1 इमेज है। किसका इमेज है? -1 और 1 का इमेज है। तो मैं ये सारी बात भी लिख लेता हूं, 1 इज द इमेज ऑफ
इमेज ऑफ 1 एंड -1, ठीक है, यस, इमेज ऑफ, उसके बाद 0 किसका इमेज है, 0 इज द इमेज ऑफ 0, 4 किसका इमेज है, 4 इज द इमेज ऑफ 2। अगर 4 इमेज है 2 का, तो 2 को क्या कहते हैं, इस 2 को क्या कहते हैं सर, डोमेन का एलिमेंट तो है ही, इसे हम लोग प्री इमेज भी कहते हैं। बात अच्छे से समझना, जब हम लोग फंक्शंस की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारा, ठीक है। तो ये प्री इमेज है, प्री इमेज है, प्री इमेज है, प्री इमेज है। तो मैं यहां से लिख करके शो कर देता हूं, जो -1 है, -1 इज द प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ -1 किसका प्री इमेज है, 1 का। सर 0 किसका प्री इमेज है, 0 का। सर 1 किसका प्री इमेज है, ये भी 1 का। सर 2 किसका प्री इमेज है, सर 4 का प्री इमेज है। बात समझ में आ रही है। तो ये था आपका इमेज, प्री इमेज, डोमेन एंड रेंज की बात करी हमने। इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि सर, हां, जैसे कि सर मेरे पास में ये सारे के सारे एलिमेंट्स 1 0 4, इसे आपने क्या कहा, रेंज कहा था। देखो सर, आपने यहां पे रेंज में लिखा है ये सारे के सारे। एक और बात करते हैं, और कोडोमेन भी आपने लिखा है, कोडोमेन ये है, और रेंज में 1 0 4 है। मींस जो कोडोमेन बना हुआ है, जो ये बन के आया है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं किसके, कोडोमेन के। कोडोमेन के कुछ एलिमेंट्स को लेकर के ये बनाया गया। इसका मतलब ये जो रेंज है, कोडोमेन का सबसेट है। मींस रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। आपको याद रखनी है ये सारी चीजें भी, आप नोट करेंगे। इसके बाद मैं दूसरा एक पॉइंट लिखूंगा यहां से, है ना। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है सर। यस, रेंज जो है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन, अगर मैंने कहा ये 2 एलिमेंट नहीं होते, तो जो रेंज है वही आपका कोडोमेन है। मींस रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो सकते हैं, यस और नो। तो यहां पे हम लोग इक्वल का साइन भी इस तरीके से लगा सकते हैं। जनरली मैंने बात करा, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। आपको याद रखने बच्चों, इसी के बेसिस पे दूसरे फंक्शंस के टाइप्स को हम लोग डिफाइन करेंगे कि फंक्शन के कौन कौन से टाइप हैं। तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज, प्री इमेज क्या होते हैं, ये सभी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे, नोट कर ले इसे। कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। ये डोमेन, कोडोमेन तो हमने सीख लिया, ठीक है। बाद में और भी एग्जांपल्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे आते हैं, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि ये किस टाइप का रिलेशन है। लिखा हुआ है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। एग्जांपल है आपका, इज इट विजिबल देयर, यस। लेट A be the set of all students of A boys school। yes, boys school के स्टूडेंट्स का सेट है क्या सर, A आपका, ठीक है। एंड रिलेशन R1 is defined as एक रिलेशन का नाम दिया है यहां पे इसने R1 is defined as कुछ इस तरीके से गिवन है कि सर R1 is equals to A, B such that A और B में क्या रिलेशन है, A is the sister of B, और आपको ये रिलेशन बताना है ये किसका एग्जांपल है ना। is R1 then R1 is an example of ये किसका एग्जांपल है, आपको यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो हमने अभी 2 ही सेट पढ़ा, एक यूनिवर्सल सेट पढ़ा, एक पढ़ा सर हमने यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्पटी रिलेशन। आइए बात करते हैं ये कैसा रिलेशन है। बिल्कुल सिंपल सा है बच्चों। यहां पे आप यहां से कह सकते हैं, is the set of all students of a boys school। एक स्कूल है, उस स्कूल में सारे के सारे बच्चे बॉयज हैं, और उसी के जो स्टूडेंट्स हैं उसी को ए कहा गया, ठीक है। इसका मतलब है कि सेट ए में, अगर सेट ए होगा तो इसमें जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सारे के सारे बॉय होंगे, B1 B2 B3 एंड सो ऑन। सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, बॉय होंगे। अब जो रिलेशन लिखा गया R,
कहां पे डिफाइन करा गया? A क्रॉस A में, मींस R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A का सबसेट होगा। इसका मतलब बॉय का बॉय के साथ में रिलेशन होगा। दो एलिमेंट्स जो बन के आएंगे दोनों बॉय ही होंगे। तो रिलेशन कह रहा है A इज द सिस्टर ऑफ B। पहला एलिमेंट फर्स्ट मेंबर दूसरे की सिस्टर है। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। जितने भी रिलेशन बनेंगे, मान लो अगर मैंने R1 में कुछ इस तरीके से लिखा कि सर B1 डॉट B1, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, ये इसकी सिस्टर नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही सर? यस। कोई भी आप ऑर्डर्ड पेयर उठा लो, दिस इज B1 और B3 उठा लिया, ये दोनों नॉट पॉसिबल, सिस्टर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब R1 जो है सर आपका एम्पटी रिलेशन है। R1 को हम लोग एम्पटी रिलेशन कह सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्पटी रिलेशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्पटी रिलेशन। ठीक है बच्चों, इसी के बाद में और भी कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, आप एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स को देख सकते हैं। ठीक है सर, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में थर्ड रिलेशन के बारे में, वो है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। लिखेंगे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। इसके और भी एग्जांपल्स आप एग्जांपल बुक में देख सकते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है सर, यस। लिखेंगे सर आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, यस लिखिए आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड नंबर में आपका आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन, यस। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है बच्चों, यहां पे बात करते हैं। लिखेंगे ए रिलेशन, मैं आपको पहले एक एग्जांपल के जरिए समझा देता हूं। ठीक है सर, चलो मैंने कहा A इज इक्वल्स टू, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3, यस। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा, अगर मैंने कहा A क्रॉस A आपका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो देखो मैं यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या बनेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, उसके बाद सर आपका 2, 1, 2, 2, 2, 3, उसके बाद बनेगा सर मेरे पास में 3, 1, दिस इज 3, 2 एंड देन 3, 3। तो बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, रिलेशन R इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ A, B सच दैट, सही है, A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट A, क्योंकि A में ही हम लोग बात कर रहे हैं। A बिलोंग्स टू सेट A, B बिलोंग्स टू सेट A एंड A इज इक्वल टू B। सर दोनों एलिमेंट हमारा इक्वल होना चाहिए। दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। देन रिलेशन R इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, यहां पे एग्जांपल में देखो कौन कौन दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और आपका ये दोनों सेम है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में मैंने कहा R इज इक्वल टू, यस, तो ये क्या होगा सर आपका, दिस इज 1, 1, उसके बाद सर आपका 2, 2 और लास्ट में सर आपका 3, 3। बस ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन हुआ। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है बच्चों, दोनों सेम। ठीक है, 1, 1 लिखें तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए आपके पास। ठीक है सर, यस। तो आप लिख सकते हैं ए रिलेशन R ऑन सेट A, सेट A इज सेड टू बी आइडेंटिटी if it is defined as, yes, इस तरीके से डिफाइन। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर मान लो मैंने कुछ एलिमेंट ही उठाया, जैसे सपोज 1, 1 लिया और 2, 2 लिया, क्या ये हमारा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? सर ये भी आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि दोनों हमारा सेम है, दोनों हमारा सेम है। ये भी आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर मैं केवल इसी को उठाता हूं तो क्या ये भी रिलेशन आइडेंटिटी? यस, दोनों हमारा सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही सर? अगर मैं इसी के साथ 1, 2 लगा दूं, सर दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आप लिख रहे हो, सभी ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट हमारा सेम होना चाहिए। सही है सर? तो उस टाइप के रिलेशन को हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। इसके बाद हम लोग चलते हैं इनवर्स रिलेशन के बारे में। ठीक है, नाउ लेट्स राइट हियर इनवर्स रिलेशन। मैंने कहा सर इनवर्स रिलेशन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये रिलेशन जो हमारा मिला, दिस इज व्हाट, दिस इज आइडेंटिटी। यस, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है।
ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ये कोई जरूरी नहीं है कि सर ए में 1 2 3 है तो सभी का ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए 1 1 2 2 3 3, जरूरी नहीं है। अगर केवल 1 1 भी लिखा हो वो भी आइडेंटिटी है, 1 1 2 2 लिखा हो वो भी आइडेंटिटी है, 1 1 3 3 ये भी लिखो तो वो भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ठीक है सर, यस। तो चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में जो रिलेशन है आपका, नेक्स्ट में जो रिलेशन है दिस इज इनवर्स रिलेशन, है ना? यस, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, यस। ठीक है, इनवर्स रिलेशन क्या है? बिल्कुल सिंपल सा एक छोटे से एग्जांपल की बात करता हूं। मैंने कहा सर अगर आपका रिलेशन आर, ठीक है, इस तरीके से डिफाइंड, लेट्स से दिस इज 1,2, मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं दिस इज 1,3 और मैंने लिखा सर 4,5, यस। उसके बाद सर लिखा -2,3, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है बच्चों, रिलेशन के एलिमेंट सारे के सारे। ठीक है, तो इस रिलेशन का जो इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ आर, इनवर्स ऑफ आर, आर का जो इनवर्स होगा इसे हम लोग डिनोट करेंगे आर के ऊपर में इस तरीके से -1 लगा करके। ठीक है, दिस इज नथिंग बट, ये आप 1/r मत लिख देना इस तरीके से, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये इनवर्स के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। ठीक है बच्चों, यस। तो आर इनवर्स इज इक्वल टू, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसके एलिमेंट को आपको पलटी मार देना है। पलटी मारो इसे, इसके ऑर्डर्ड को आपको चेंज कर देना है। सो दिस इज रिटन एज 2,1, उसके बाद सर 3,1 एंड दिस इज 5,4 एंड दिस इज 3,-2। एक्चुअल में हुआ क्या, ये जो 1 है 4 है -2 है, ये सेट ए से लिया होगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं लिखूं दिस इज 1 1 4 एंड -2, दोनों सेम है इसलिए एक बार ही लिखते हैं। ठीक है सर, उसके बाद दूसरा सेट मेरे पास में दिस इज 2 3 5 एंड 3, अगेन 3 को एक बार ही लिखे। तो जो रिलेशन था हमारा आर ए से लेकर के बी में डिफाइंड था, रिलेशन आर ए से बी में डिफाइंड था। 1 का 2 के साथ कनेक्शन, 1 का 3 के साथ कनेक्शन, 4 का 5 के साथ कनेक्शन, -2 का 3 के साथ में कनेक्शन। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। तो रिलेशन आर यहां से यहां डिफाइंड था। अब आर इनवर्स की बात करो बच्चों, 2,1, हां अब आर इनवर्स जो होगा यहां से लेकर के यहां डिफाइंड होगा बी से ए में, बस कुछ भी डिफरेंस नहीं है। So, if any relation R is defined from set A to set B, then inverse of R relation is defined from set B to set A. Getting my point or not? Yes, आपको ध्यान रखना है सर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां से इनवर्स रिलेशन क्या है। यस, चलो थोड़ा सा इस साइड करके लिख लेता हूं या नीचे लिख लेते हैं। इनवर्स, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, यस। डेफिनेशन की बात करते हैं। मैंने कहा इफ एनी रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम set A to set B, set A to set B, then inverse of R is defined from, याद रखना सर आप, defined from B to A, defined from आपका B to A। ठीक है सर, यस। अगर मैं R को ऐसे लिखूं, R इज इक्वल टू A, B, आप यहां पे X, Y भी लिख सकते हैं, एंड A is defined from A and B is defined from B। कुछ भी रिलेशन हो, मुझे नहीं पता अभी, कुछ भी रिलेशन हो, ठीक है, एंड मैं लिख देता हूं A is related to B, कुछ भी लिख करके दे रखा है, then R inverse will be, yes, इन दोनों को पलट देना है आपको। क्या होगा सर आपका, दिस इज B, A, सही है सर, यस। तो B कहां से बिलोंग कर रहा है बच्चों, वहीं से बिलोंग कर रहा है, A से नहीं, B से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद A कहां से बिलोंग कर रहा है, ये A से बिलोंग कर रहा है, और B जो होगा रिलेटेड टू A होगा। B क्या होगा सर, A से रिलेटेड होंगे। बात समझ में आ रही है? ये इनवर्स रिलेशन है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है सर, यस। चलो अब एक और चीज बात करते हैं। ये मैंने आर लिखा और ये आर इनवर्स लिखा है, ये सारी चीजें आपने 11th क्लास में भी डिस्कस करा है, एक बार फिर से मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां से। अगर मैं कहूं कि सर ये आर के डोमेन, ये आर का क्या है सर, डोमेन, मैंने लिखा सर डोमेन ऑफ आर के डोमेन में कौन कौन से, एक एलिमेंट, दिस इज 1 and 4 and -2।
ठीक है, मैंने कहा सर रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर का रेंज क्या है सर 2 3 5, दिस इज 2 3 5। अगर मैं कहूं डोमेन ऑफ आर इनवर्स के डोमेन की बात करो तो आर इनवर्स का डोमेन देखो, पहला एलिमेंट 2 3 5 3, तो क्या क्या होगा सर आपका, दिस इज 2 3 5, 3 नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होते हैं। अगर मैं रेंज की बात करूं, देखो बच्चों रेंज की अगर मैं बात करूं, रेंज ऑफ आर इनवर्स, तो सेकंड एलिमेंट को पकड़ो 1 1 4 माइनस 2, देखो इस साइड से इस साइड ये होगा सर आपका आर इनवर्स, तो 1 4 माइनस 2, दिस इज 1 4 एंड माइनस 2, ये इसका डोमेन और रेंज मैंने लिखा। अब आप देख सकते हो बच्चों क्या चीज सिमिलैरिटी है इस सब में, देखो 1 4 माइनस 2 ये इसके इक्वल है और ये दोनों इसके इक्वल है, तो देखो डोमेन ऑफ आर जो है किसके इक्वल है, रेंज ऑफ आर के इक्वल। यहां से कह सकते हैं डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, ठीक है। उसके बाद रेंज ऑफ आर इनवर्स, तो ये होगा सर आपका डोमेन ऑफ आर इनवर्स, सॉरी रेंज ऑफ आर डोमेन ऑफ आर इनवर्स के इक्वल। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है बच्चों, यस। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं, वो रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोग 4 टाइप के रिलेशंस को समझेंगे इसके बाद। उन 4 को समझने से पहले कुछ रिलेशंस, जैसे मैंने आपको क्या बताया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर आपको इक्विवेलेंस समझना है तो इन तीनों को अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए तीनों रिलेशंस को समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है बच्चों, लिखेंगे यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बहुत ही सिंपल है, इसको डिफिकल्ट वे में आपको नहीं लेना है सर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यस रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बच्चों ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है सर, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है सर। वो क्या चीज है, कॉपी फिलहाल अभी हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, देखेंगे। मैं एक रिलेशन को लिख करके दिखाता हूं, ठीक है, मैं एक रिलेशन को लिख करके दिखाता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे या नहीं कहेंगे, ठीक है। मैंने कहा एक सेट है मेरे पास में ए, ठीक है सर, यस, इसको मैं डिफाइन करा 1 3 5 में, इस तरीके से डिफाइन करा है, ठीक है सर। अब सर यहां पे एक रिलेशन आर को मैंने डिफाइन करा, 2-3 एग्जांपल यहां से लिखूंगा। मैंने कहा सर 1, 1 का 3 के साथ में रिलेशन भी होगा, मैं ए क्रॉस ए से ही एलिमेंट्स को उठा रहा हूं यहां पे। उसके बाद मैंने लिखा सर 1, 5, जरूरी नहीं है सारे लिखो, आपकी मर्जी है। मैंने लिखा सर 3, 1, फिर लिखा सर मैंने 3, 3, उसके बाद लिखा सर मैंने 5, 1, उसके बाद सर लिखा मैंने 5, 5, इतने एलिमेंट्स लिखे, ठीक है बच्चों, यस। अब ये जो रिलेशन है, मैं ए क्रॉस ए के ही एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स उठा के रखे। अब ये जो रिलेशन आर लिखा है मैंने अपनी मर्जी से, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है सर, यहां पे सर हमने रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ा होगा, है ना, उसी तरीके से छोटा सा एक वर्ड है रिफ्लेक्सिव। क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये कहता है बच्चों, एक मिनट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है हमारा कि सर सेट ए में जो जो एलिमेंट है उसका खुद के साथ में रिलेशन होना चाहिए, उसका खुद के साथ में रिलेशन होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज अगर 1 है तो 1 का 1 के साथ में रिलेशन होना चाहिए, देखो 1, 1। उसके बाद यहां पे 3 है तो 3 का 3 के साथ में रिलेशन होना ही चाहिए। 5 है, 5 का 5 के साथ में रिलेशन होना ही चाहिए। ये तीनों तो मिलने चाहिए, उसके अलावा इन तीनों के अलावा कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, बट ऑल दीज 3 मस्ट बी प्रेजेंट इन दिस रिलेशन। बात समझ में आ रही है, तब जाकर के रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। इसके अलावा और भी हो सकता है, चेक करो 1, 1 है, 3, 3 है, 5, 5 है, इस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, ठीक है सर, यस। चलो एग्जाम इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा ए रिलेशन आर इज said to be reflexive if
each element of set A is related to itself. ठीक है, if yes reflexive if each element of set A is related to itself, खुद से रिलेटेड होना चाहिए। सही है सर, अगर खुद से रिलेटेड नहीं होगा तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आप एग्जांपल में बात कर लेंगे, ये रिलेशन सेट ए है और जो रिलेशन लिखा जाएगा सबसेट फ्रॉम ए क्रॉस ए से ही लिखा जाएगा आपका। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, इसके बाद कुछ और पॉइंट्स यहां पे हम लोग ऐड करते, एक और पॉइंट हम लोग ऐड करते हैं, नोट करके लिखेंगे। ठीक है, इफ एट लीस्ट, अगर कम्स इनमें से कोई एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन नहीं होगा तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए is not related with itself, then it won't be, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। तब हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात समझ में आ रही सर? ठीक है, इसको अगर मैं सेट के फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव में, है ना। यस, आर जो होगा आपका ये रिफ्लेक्सिव होगा अगर मेरे पास में ए और ए बिलोंग्स टू रिलेशन हो, दोनों सेम होना चाहिए और रिलेशन से हमारा बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स। चलो हम यहां से सेट में एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि सर एक रिलेशन में R1 लिख रहा हूं, आप बताना रिफ्लेक्सिव है या नहीं। मैंने लिखा सर 1,1 2,2। ठीक है, मैं यहां से नेक्स्ट लिख रहा हूं R2 में लिखा 1,1, उसके बाद सर मैंने लिखा 3,3 और उसके बाद सर आपका 1,5 है ना, 3,5 ये सेट लिखा मैंने, ये रिलेशन लिखा। नेक्स्ट रिलेशन R3 दिस इज 1,1, उसके बाद सर मैंने लिखा 1,5 3,1 3,5 3,3 5,5 5,1 ये मैंने लिखे। इन तीनों में से आपको बताना है कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं। यहां पे चेक करते हैं। सर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसी सेट से मैंने लिया है, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 1 3 3 5 5 होना चाहिए, इसमें है नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है क्या, 1 1 3 3 5 5 तो होने ही चाहिए, उसके अलावा कोई भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, 1 1 है 3 3 है बट 5 5 नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नॉट बिकॉज आप लिख सकते हैं, नॉट बिकॉज, है ना। यस, 5 5 इज नॉट प्रेजेंट, 5 5 इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, यस बिल्कुल सिंपल सा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। 1 1 3 3 5 5, उसके अलावा कुछ भी आए मतलब नहीं है, ये हमारा क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है सर, फटाफट इसे कॉपी करें, इसके बाद हम लोग दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। ठीक है, यस।